तो कैसे हो भाई लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी कॉर्नर यार। सर कैसे हो बताओ। सब बढ़िया चल रहा है यार। देखो, लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलो पहले शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ से यूनिफिकेशंस पढ़नी थी, तो सबसे पहले हम इटली का पढ़ेंगे। तो भाई इटली सबसे पहले 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है, मतलब 7 अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। और जिसमें कि सिर्फ एक जो थी, सिर्फ एक स्टेट, वो इटालियन प्रिंसली हाउस से रूल हुआ करता था, मतलब नाम था उनका सरदीनिया पिएदमोंत, ठीक है। और बाकी सब देख लो भाई। नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग थे, साउथ में बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन थे, सेंटर में पोप। अजीब सा नाम, ठीक है भाई। तो वहाँ पे भाई क्या था कि पहले तो वहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेजेस थे, सब में भाई वेरिएशंस थे, बहुत ज़्यादा रीजनल और लोकल वेरिएशंस थे वहाँ पे लैंग्वेजेस और कल्चर वगैरह में, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात। मतलब कोई कहीं किसी एरिया में कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, कोई और कुछ बोल रहा है, ठीक है। अब भाई दूसरा पॉइंट देख लो कि वहाँ पे 3 मेन रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है। जोसेफी मजीनी, जोसेफी गरिबाल्डी और कैमिलो दे कॉवेयर, ठीक है भाई। जब पता ही था तुम्हें, पहले इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है, तीनों के बारे में, ठीक है। अब पहले जोसेफी मजीनी का देख लेते हैं भाई, उन्होंने क्या किया था, ठीक है भाई। उन्होंने कोरियन प्रोग्राम्स बनाए थे, उनके मतलब उनको लीड किया था, ठीक है। और फिर मतलब उन्होंने एक यंग इटली करके एक सोसाइटी भी बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है। सीक्रेट सोसाइटी थी यंग इटली एक, ठीक है। फोर्थ देख लो भाई। अब जब जो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यूनिफिकेशन की, उनके रेवोल्यूशनरी के अंदर फेलियर आ चुका था, ठीक है। फेल हो गए थे वो लोग यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में, रेवोल्यूशनरी फेल हो गए थे कुछ, ठीक है। अब केवियर ने क्या किया था भाई, उन्होंने क्या किया था, मूवमेंट चलाया एक, ठीक है, मतलब। और उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस जितनी थी सबको हराया था 1859 में, ठीक है। तो दिमाग लगाया भाई, ठीक है। मूवमेंट चलाया, दिमाग लगाया और हरा दिया ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, ठीक है। और जोसेफी गरिबाल्डी के अंडर, मतलब उनके उनके अंदर भाई रेगुलर ट्रूप्स भी ज्वाइन कर लिया उनको, और जो आर्म्ड वॉलंटियर्स थे, ठीक है, आर्म्ड वॉलंटियर्स थे, उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया, मतलब स्ट्राइक्स वगैरह करने के लिए, ठीक है भाई। अब 7 देख लो भाई। 1860 में क्या हुआ कि सबने भाई मार्च कर दिया साउथ इटली की तरफ, जहाँ पे कि बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन थे, ठीक है। अब उनको पीजेंट्स का सपोर्ट भी मिला वहाँ पे, जब वो मार्च कर रहे थे, पीजेंट्स का सपोर्ट तो मिला ही मिला, और फिर उन्होंने उठा कर फेंक दिया उनको, ठीक है, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को, ठीक है। अब देखो भाई 1861 में यूनिफिकेशन वहाँ का हो गया, ठीक है। और किंग वहाँ का विक्टर इमैनुअल टू बनाए गए। विक्टर इमैनुअल जूनियर नहीं जाना भाई, विक्टर इमैनुअल टू, दिल बेचारा से बाहर आए और देखें ज़रा, ठीक है। अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो भाई वहाँ पे क्या था कि मतलब नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी वो बहुत मिडिल क्लास के उसमें बहुत फैली हुई थी, ठीक है। और 1848 में ट्राई भी किया गया अलग अलग रीजन्स को एक करने, मतलब जर्मनी ऐसे एक डिसाइडेड नहीं था कि ये पूरा पार्ट जर्मनी, एक जर्मनी वहाँ, एक जर्मनी वहाँ, ऐसा था, ठीक है। तो भाई वहाँ पे मोनार्की सिस्टम तो था ही था, मतलब मिलिट्री लगा दी थी हर जगह, ठीक है। जंकर्स बड़े बड़े बना दिए थे कि अगर कुछ हो तो वहाँ घुस जाए, ठीक है। जो लैंड ओनर्स थे प्रूशिया के वहाँ के, ठीक है, उन्होंने ये सब कर दिया था। मोनार्की तो वहाँ पे पहले से थी गई, ठीक है। अब देखो, तुम्हें पता ही होगा ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में, ठीक है, प्रूशिया से थे वो, तो प्रूशिया ने भाई लीडरशिप, मतलब लीड किया, ठीक है। और जर्मन यूनिफिकेशन का मूवमेंट चलाया था, ठीक है भाई, मतलब जर्मन का, ठीक है। प्रूशिया से ही थे ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। अब देखो मैं बोल ही रहा था आगे भाई, ठीक है। अब जो ऑटो वन बिस्मार्क थे, उन्होंने 3 वॉर लड़े थे, ठीक है। और उन्हें सीएम ऑफ प्रूशिया भी कहा जाता था, ठीक है। 3 वॉर उन्होंने लड़े, जो कि 7 साल से ऊपर लग गए उनको लड़ते लड़ते, ठीक है। और वो 3 वॉर्स किस किस के साथ थी भाई, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, ठीक है। अब भाई देखो, जर्मनी को 1871 में यूनिफिकेशन मिल गई और वहाँ के किंग विलियम वन बनाए गए,
या फिर तुम जर्मन एम्परर भी कह सकते हो उनको, ठीक है। किंग विलियम वन, विलियम वन भाई, ठीक है। अब देखो भाई ब्रिटेन का आ गया। अब भाई देखो कि यहाँ पे ब्रिटेन यूनिफिकेशन और ब्रिटेन में क्या है। अब यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस थे एथनिक ग्रुप्स के, ठीक है, जैसे कि वॉलिश, स्कॉटिश, आयरिश, उनके खुद के कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, ठीक है। मतलब स्कॉटिश के कोई और, वॉलिश के कुछ और, ठीक है। अब भाई देखो जो इंग्लिश लोग थे वो वेल्थ और पावर में बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को बढ़ाए जा रहे थे। मतलब पैसे में तो हर किसी से लूट ही लेते थे, पावर में भी भाई अपने आप को बड़ा बनाए जा रहे थे कि उसकी लैंड ले ली, उसकी लैंड ले ली, ठीक है। रूल करते जा रहे थे मतलब हर जगह जगह ओवर नेशंस, ठीक है। तो 1707 में क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, ठीक है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया, जैसे कि वो दोनों यूनाइट हो गए और ग्रेट ब्रिटेन बना, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन याद रखना भाई, इनके होने पे हुआ था, ठीक है। और 1801 पे क्या हुआ, जो क्या कहते हैं, जो पीजेंट प्रोटेस्टेंट्स थे, सॉरी प्रोटेस्टेंट्स थे, वो कैथोलिक्स मतलब आयरलैंड के जो लोग थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए, ठीक है। बट उनके बीच में भी समझौता हुआ, फिर उन्होंने यूनाइट होके फॉर्म किया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब जो न्यू ब्रिटेन नेशन था उसका न्यू फ्लैग आया, ठीक है भाई। अब न्यू फ्लैग आया तो भाई न्यू एंथम भी आएगा, ठीक है। और भाई पूरे हो जाएगा फिर सिर्फ वही फैल की इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। मतलब तो हाँ नया यार, फ्लैग आज नया के लिए एंथम। इतनी मजदूरी, बाकी की फिर कभी करेंगे। और ये मैं चला, बाय।